जय माता दी। आज हम माँ स्कंद माता की कथा को श्रवण करेंगे और उनसे आशीर्वाद को प्राप्त करेंगे। माँ स्कंद माता की कथा सुनने से हमारे सभी कष्टों का अंत होता है। माँ स्कंद माता की विशेष कृपा मिलती है। तो चलो श्रवण करें माँ स्कंद माता की कथा। नवरात्रि के 5वें दिन माँ स्कंद माता की पूजा की जाती है। भगवान शिव और माता पार्वती के पुत्र कार्तिकेय को स्कंद के नाम से भी जाना जाता है। भगवान स्कंद को माता पार्वती ने प्रशिक्षित किया। स्कंद माता हिमालय की पुत्री पार्वती हैं। इन्हें महाईश्वरी गौरी के नाम से भी जाना जाता है। पर्वतराज हिमालय की पुत्री होने के कारण ये पार्वती कही जाती हैं। पहाड़ों पर रहकर संसारिक जीवों में नवचेतना का निर्माण करने वाली स्कंद माता नवरात्रि में 5वें दिन इस देवी की पूजा अर्चना की जाती है। कहते हैं कि इनकी कृपा से मूढ़ भी ज्ञानी हो जाता है। स्कंद कुमार कार्तिकेय की माता के कारण इन्हें स्कंद माता नाम से अभिहित किया गया है। इनके विग्रह में भगवान स्कंद बाल रूप में इनकी गोद में विराजत हैं। इन देवी की 4 भुजाएं हैं। ये दाईं तरफ की ऊपर वाली भुजा से स्कंद को गोद में पकड़े हुए हैं और नीचे वाली भुजा में कमल का पुष्प है। बाईं तरफ ऊपर वाली भुजा में वर्ण मुद्रा है और नीचे वाली भुजा में कमल पुष्प है। इनका वर्ण एकदम शुभ है। ये कमल के आसन पर विराजमान रहते हैं, इसलिए इन्हें पद्मासन भी कहा जाता है। सिंह इनका वाहन है। शास्त्रों में इनका काफी महत्व बताया गया है। इनकी उपासना से भक्त की सारी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। भक्त को मोक्ष मिलता है। सूर्य मंडल की अधिष्ठात्री देवी होने के कारण इनका उपासक अलौकिक तेज और कांति में हो जाता है। अतः मन को एकाग्र रखकर और पवित्र रखकर इस देवी की आराधना करने वाले साधक या भक्त को भव सागर पार करने में कोई कठिनाई नहीं आती। उनकी पूजा से मोक्ष का मार्ग सुलभ होता है। ये देवी विद्वानों और सेवकों को पैदा करने वाली शक्ति है, यानी चेतना का निर्माण करने वाली है। कहते हैं कि कालिदास द्वारा रचित रघुवंशम महाकाव्य और मेघदूत रचनाएं स्कंद माता की कृपा से ही संभव हुई हैं। अब हम जानते हैं कि माँ स्कंद माता की पूजा विधि क्या है। नवरात्रि के 5वें दिन सबसे पहले स्नान करें, स्वच्छ वस्त्र धारण करें। अब घर के मंदिर या पूजा स्थान में जो हमने माँ जगदम्बा की चौकी विराजमान की हुई है, उनको स्कंद माता ही मानी जाए या फिर माँ स्कंद माता की प्रतिमा को स्थापित करें। गंगा जल से उनको स्नान करके कलश में पानी लेकर उसमें कुछ सिक्के डालें और उसे चौकी पर रखें। अब पूजा का संकल्प लें। इसके बाद स्कंद माता को रोली कुमकुम लगाएं और नैवेद्य अर्पित करें। जब धूप दीपक से माँ की आरती उतारें तो आरती के बाद घर के सभी लोग प्रसाद बांटें। आप भी ग्रहण करें। स्कंद माता को सफेद रंग बहुत पसंद है, इसलिए आप सफेद रंग के कपड़े पहनकर माँ को केले का भोग लगाएं। तो हम माँ को प्रसन्न करना है हमने, तो इस स्तुति से माँ को हम और प्रसन्न करते हैं। जय तेरी हो स्कंद माता, 5वां नाम तुम्हारा आता। सबके मन की जाननहारी, जग जननी सबकी महतारी। तेरी जोत जलाता रहूं मैं, हरदम तुझे ध्याता रहूं मैं। कई नामों से तुझे पुकारा, मुझे एक है तेरा सहारा। कई पहाड़ों पर है डेरा, कहीं पहाड़ों पर है डेरा। कई शहरों में तेरा बसेरा, हर मंदिर में तेरे नजारे। गुन गाएं तेरे भक्त प्यारे, भक्ति अपनी मुझे दिला दो। शक्ति मेरी बिगड़ी बना दो, भक्ति माँ मुझे अपनी दिला दो। शक्ति मेरी बिगड़ी बना दो, इंद्र आदि देवता मिल सारे। करे पुकार तुम्हारे द्वारे, दुष्ट दैत्य जब चढ़कर आए, तू ही खंडा हाथ उठाए। दुष्ट दैत्य जब चढ़कर आए, तू ही खंडा हाथ उठाए। दासों को सदा बचाने आई, हम सबकी आस पुजाने आई। दासों को सदा बचाने आई, हम सबकी आस पुजाने आई। हे माँ स्कंद माता, स्कंद माता माँ आपका 5वां स्वरूप है। हम सभी आपके चरणों में कोटि कोटि नमन करते हैं। आप हम पर अपने विशेष आशीर्वाद बनाए रखें। अगर कोई हमसे गलती हो गई है उसे क्षमा करें और आपकी कृपा हमें चाहिए, आपका हाथ हमारे सिर के ऊपर चाहिए। तो इन नवरात्रों में माँ जगदम्बा
हम पर विशेष कृपा करना, हमारे सभी दुख कष्ट रोग सभी को दूर करना, हमारे दुष्टों को नाश करना, हमको अच्छी बुद्धि देना। कहते हैं कि मूढ़ भी अगर माँ स्कंद माता का नाम लेता है तो वो भी बुद्धिमान हो जाता है। तो माँ हमारे को अच्छी बुद्धि दो, हमें इतनी की सोचने की शक्ति दो कि हम किसी का कोई अहित ना कर सकें और हमसे कभी हो भी ना ऐसा। और माँ हमसे सब शुभ ही शुभ हो, आपके चरणों की सेवा हम हमेशा करते रहे। इसी के साथ जय माता दी।